89 हो गया था। चलिए कहाँ तक समाप्त हुआ था? 89 कंप्लीट हो गया है। 89 से में आए थे कल, आज 90 में चलेंगे ना। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए कहा क्या है। पढ़िए, कह रहा है एक सवारी गाड़ी कह रहा है कि है ना 6 PM पर दिल्ली से मुंबई के लिए प्रस्थान करती है एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जिसकी औसत है ना गति सवारी गाड़ी से कह रहा है कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। 9 है ना 9 PM पर मुंबई से दिल्ली के लिए चलती है। का दोनों रेलगाड़ियां मध्य मार्ग में एक दूसरे से मिलती है और दोनों रेलगाड़ियां किस समय है ना मिलेगी कि है ना किस समय मिलेगी यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है जी? 180 किलोमीटर है। कहा क्या है? कह रहा है कि ये 9 बजे मुंबई से दिल्ली के लिए चली और दोनों रेलगाड़ियां मध्य मार्ग में एक दूसरे से मिलती है। मध्य माने बीचों बीच, क्लियर है? यहां मध्य कैसे बीचों बीच हो जाए? कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेगी? ये मिलने का केस मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये बोला है कि जहां पे मिला है ना जो मिला है उसी के बारे में बोला है कि टाइम बतानी ना कि किस समय मिला है। कहानी अच्छा है। चलिए सवाल समझिएगा ध्यान से। सवाल ये है कि यहां से एक कह रहा है दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुआ है, एक मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। एगो कह रहा है कितना बजे जी? 6 बजे 6 PM और दूसरा 9 बजे रात 9 PM रात। ये कह रहा है कि एकदम मध्य मार्ग में मिला है। मध्य माने बीचों बीच 90 किलोमीटर पे। तो 90 किलोमीटर का ये डिस्टेंस तय किया है और 90 किलोमीटर का ये डिस्टेंस तय किया है। क्लियर है? तो दूरी की बात करें तो दूरी समान है। अरे दूरी की बात करें और दूरी समान है या नहीं है? यानी 90 EV चला है, 90 EV चला है, 90 EV चला है। 90 हम दूरी 180 नहीं समझ के हम 90 ही मान लें। दूरी हम मान क्या लेते हैं समझने के लिए कि दूरी हमारा डिस्टेंस हमारा 90 है। डिस्टेंस हमारा 90 है। एगो खुला के वजह एगो खुला तो दोनों क्या है कि एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच गया। दोनों क्या है? अब ये सोचिए कि 6 बजे चला है ना, आई चलते रहा है, आई 9 बजे चला है। इसका अर्थ है कि यदि दोनों एक साथ खुला होता, दोनों एक साथ खुला होता तो ई जो है बीचों बीच रास्ते पर एकरा से 3 घंटा पहले आके बैठल रहता। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सर ई खुला के वजह है, आई खुला के वजह नहीं कहा है कि तू खुल आराम से, हम आराम से 9 बजे आते हैं। तू जितना दूरी तय करेगा ना, हम 9 बजे से चलेंगे, उतना दूरी दोनों मिलकर तय कर लेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता। लेकिन सोचिए कि यदि ऐसा ना होता, दोनों को हम एक साथ चला देते, भाई 6 बजे दुइयो खुल और दुइयो 90 किलोमीटर चलेगा,
है ना, दुइयो बीच रास्ता में आके बैठल रहेगा, ठीक, जे पहले आएगा वो बैठल रहेगा। तो ई कहोगे सर ई जो है 3 घंटे एकरा से 3 घंटा पहले आके बैठल रहता। अरे आए ना एग्जैक्ट टाइम पे, कब एग्जैक्ट टाइम पे मिल रहा है ना जी मिड पॉइंट पे, कब से, ई 6 बजे ई 9 बजे, ये 6 बजे, यानी एक से ऑलरेडी 3 घंटा डिले खुला है, और तैयो समान दूरी समान समय पहुंचा है, समान दूरी समान समय पे पहुंचा है। इसका अर्थ है कि यदि दोनों समान समय पे खुला होता तो ई एक से 3 घंटा पहले आके बैठा रहता, नहीं बैठा रहता, यानी समय में अंतर कितने का। जो कहा क्या है, कह रहा है कि इधर से जो खुला है इसकी चाल यदि x है और इसकी चाल कितनी है, नहीं y नहीं है, x प्लस 15 है, तो हम लगा देते चालों का गुणनफल बेटे चालों का अंतर, x इंटू एक्स प्लस 15 15 बटा 15, समय में अंतर कितने का है जी 3 घंटे का, अब बराबर कितना 90 की 180, 90 ना 180 तो पूरा डिस्टेंस है, दुइयो चल कितना रहा है, हम दोनों का दूरी हम निकालते हैं ना जी, तो कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कीजिए कितना बार 30 यही 90 हो जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 15 कितना आ जाएगा जी, तो 15 गुना 30 कहोगे, 15 गुना कितना 30, तो हम 15 गुना कितना 30, तो मैं कहूंगा कि सर यह x का मान क्या रखिएगा कि x में है ना, x का मान क्या रखिएगा कि x इंटू एक्स में 15 जोड़ के जब गुना करेंगे तो आपका रिजल्ट ये आ जाना चाहिए, कहेंगे सर x का मान 15 ही रखिए सर, अब 15 में 15 ऐड कर तो 15 दूनी 15 15 30 हो जाएगा, तो इसका तो x का जो मान है वो कितना 15 है, और कहेंगे सर इसका जो मान हो जाए ये 30 हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाता कि किसी का चाल, तो हम बोलते एक का चाल 15 दूसरे की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, बट हमसे पूछा गया कि बताइए कि दोनों किस समय मिला है, यहाँ मिलेगा नहीं मिला होना चाहिए, दोनों किस समय मिला है ये हमसे पूछा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ तो 90 किलोमीटर है ना जी, कितना है 90 किलोमीटर, और इधर से जो चला है छोटका चाल से, इधर से जो चला है वो कौन सी बड़का चाल से, तो छोटका चाल बोले तो 15 ना, 15 छिकी 90, इसका 6 घंटा और लगा है, साइलेंट हो गया को बजे से, तो 6 बजे से 6 घंटा और, तो इनसे कितना हो जाएगा मिलने का समय 12 AM। हम कहेंगे जी समय के बारे में बात करेंगे, कहेंगे सर 90 बटा 15, 15 छिकी 90 यानी 6 घंटा लगा है, तो 6 घंटा कब से बताइए 6 बजे से, तो कितना हो जाएगा 12 AM हो जाएगा, सुबह हो जाएगा ना, इसलिए AM। ये 90 km है और ये भी 90 km है, बढ़े आगे। चलिए सवाल नंबर आता है 91, अच्छा सवाल है,
सवाल को समझिएगा। सवाल कहा क्या देखिए तो, कह रहा है एक ट्रेन 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है, चक्का पंचर हो गया होगा ना। आइए, कह रहा है कि इसके कारण उसकी चाल, प्रारंभिक चाल की कारण कितना है जी, 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती, है ना। तो कह रहा चली गई चाल और दूरी बताने की उसकी चाल और डिस्टेंस क्या है। कहानी समझिए, मैं कहानी फिर से समझा रहा हूं बाय डायग्राम। कह रहा है कि किसी ट्रेन को जो है ना यहां से यहां तक चलना था, क्लियर है। कह रहा है यहां से यहां तक चलना था और उन्होंने क्या है ना, क्या है कि चला कितना है, 50 किलोमीटर चला। तो 50 किलोमीटर चला तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो है ना, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, दुर्घटना क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो उसकी जो मेन वेलोसिटी है, अब वो मेन वेलोसिटी से चलेगा नहीं, चलेगा, चाल में कुछ ना कुछ तो कमी आ जाएगी। तो चाल में क्या कमी आई, तो कह रहा है कि जिसके कारण है ना उनकी चाल जो है, प्रारंभिक चाल का कितना 3/, यानी पहले चाल उसका 4 था, पहले उसकी चाल कितना था 4 था, तो अभी कैसे चला है 3 की चाल से। अब कैसे चला है, और सिंपल सी बात है 3 की चाल से चला है तो चाल में कमी आ गई ना। तो चाल में कमी आई तो डिले तो होना एकदम स्वाभाविक है। तो कह रहा जिसकी वजह से कह रहा कितना 35 मिनट का डिले हो गया। कितना मिनट का 35 मिनट, मिनट देरी ना हुआ 35 मिनट। अच्छा, ये जो 35 मिनट का देरी वो पूरा रास्ता में हुआ होगा या सिर्फ यहां से यहां में हुआ होगा, क्या है पूरा मिनट पूरा में हुआ होगा जी। तो कहा है यहां से यहां का है, कि सर जो उसकी मेन वेलोसिटी थी, जो उसकी वो मेन वेलोसिटी से तो यहाँ पहले कल भी यहाँ से यहाँ चल रहा था और आज भी वो मेन वेलोसिटी से चला है। यहाँ चलने 50 किलोमीटर चलने के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई है, 50 किलोमीटर चलने के बाद में दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो इसका अर्थ यहाँ तो डिले हुआ ही नहीं हुआ, पहले कल जितना समय लग रहा था यहाँ से यहाँ तक चलने में उतने समय लगा है। तो देरी कहाँ हुआ है, जहां उसकी चाल गड़बड़ाएगा। तो चाल गड़बड़ाएगा 50 किलोमीटर के बाद, तो 50 किलोमीटर के बाद गड़बड़ाए तो कहेंगे से यहाँ पे जो है इसकी चाल में कमी है ना, इसकी चाल में कमी आई है, 4 से हो गया कितना 3, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी चलने में कितना। लेकिन कहा कि जानते हैं जो 50 किलोमीटर दूरी पे है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे जो आपका थी हुआ ना, यदि 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नहीं होकर के ये 24 किलोमीटर और आगे जाता उसका बाद दुर्घटनाग्रस्त होता। समझिए ना, इसका टोटल 74 किलोमीटर, इसका कितना टोटल 74 किलोमीटर पे, जिसे हम कह सकते हैं और कितना 24 किलोमीटर, और कितना 24 किलोमीटर की दूरी पे जाके हुआ है। तो कह रहा है कि इसे जो देरी होना था कितना 35 मिनट, अब वो 35 मिनट दूरी नहीं कितना देरी नहीं कितना 25 मिनट देरी हो रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है, 25 मिनट देरी हो रहा है। एनी डाउट, देरी पहले का अर्थ समय में अंतर, है ना, देरी और पहले का अर्थ क्या है जी समय में अंतर। हम कहेंगे सर ये पहले जो हमारी ये x से चल रहा था और ये 3x से चल रहा था, ये 4x से चल रहा था, अब कैसे चल रहा है 3x से चल रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ की दूरी के बारे में बात करेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है। तो आप कहिएगा कि सर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर लगा दें। कहेंगे सर चालों का गुणनफल यानी 4x अगुना 4x गुना 4x गुना 3x बटा x, समय में अंतर कितने का 35/60। एक का करें तो नजर आया, हमको यहां से यहां की दूरी निकालनी है, तो यहां से यहां का ना अंतर लेंगे, फिर यहां से यहां निकालना है तो फिर ये लेंगे। तो क्या कहेंगे 4x अगुना 3x
बटा x गुना कितना 25 बटा 60। कैलकुलेट कर ले, x से x कट जाएगा 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 यानी कितना ये 7x। कितना आया है ये x x कट जाएगा 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, यहाँ 5 पचे 25 यानी कितना आ गया 5x। यानी हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी 7x। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना निकल के लाया हो और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना निकल के लाया 5x। इसका तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है कुछ तो बोल 2x कितना है। और यही 2x को क्या बोला गया है, यही 2x को बोला गया 24 ऐसे नो। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान हमारा 12 आ गया। हमसे पूछा गया टोटल दूरी ना जी, यदि मुझे चाल पूछा गया है कि उसकी वास्तविक चाल बताइए, तो वास्तविक चाल तो हमारा 4x था। वास्तविक चाल कितना था 4x का मान कितना 12, तो 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझा या नहीं समझा। यदि मैं दूरी के बारे में डिस्कस करूं, किसके बारे में डिस्कस करूं, दूरी के बारे में डिस्कस करूं, तो दूरी हमारा कितना है यहां से यहाँ 50 बजिए, यहां से यहाँ कितना, तो हम कहेंगे सब पूरा जो दूरी है मैं ये कह सकता हूं 50 किलोमीटर प्लस 7x। अरे कुछ तो बोल 50 किलोमीटर प्लस कितना, या फिर 24 किलोमीटर प्लस 5x 25 5x। x का मान कितना रख ले 12, तो 62 84 प्लस कितना 135 134 किलो। आशा करते समझने में कोई परेशानी नहीं आया हुआ होगा। टेंशन नहीं लीजिए, मास्टरमाइंड में है, और भी आसान करने का प्रयास करेंगे हम। सिकंदरा का नाम सुने तुम सब, तो टोपी पहन करने आया करो। ठंडी है आज, जो आवाज नहीं सुनता है वो ओकरे तो माइक वो लगल है, स्पीकर वो लगल है। आप कौन चीज खाना में घुस के बोले, हम कहते सिकंदरा तो बोलते सिकंदर। कन्या ने बोलेगा सर है ना जी, बाजार जा रहे हैं लेते आइएगा टमाटर, लेके चलाएगा मटर। बोले बंगलावा तो टमाटर मटर में अंतर नहीं नजर आता है। बढ़े आगे, मैं ये कह रहा हूं कि सिकंदरा का हम तो जानते ही होंगे। अब जैसे मान लो कि मैं सिकंदरा में एक निश्चित चाल से गया हूं, निश्चित चाल समझ में आ रहा है। निश्चित चाल का अर्थ है कि है ना, मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ में आया तो मैं रुक गया हूं, जर्किन आया तो स्लो किया। एक निश्चित चाल, नियत चाल जिसे बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, माना गया चाल, एक हम नियत चाल बोल सकते हैं। अब ऐसे मैं ये कह रहा हूं कि जिसे मान लो कि मैं अपने है ना, मैं एक नियत चाल से चला हूं, सिकंदरा गया हूं, लखीसराय से सिकंदरा एक नियत चाल से गया हूं, और हमारी चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी चाल क्या है, यही रास्ता में आपको पता होना चाहिए कि अति रामगढ़ भी पड़ता है। तो आप ये बताओ कि मैं यहां से रामगढ़ किस चाल से गया हूं। मैं रामगढ़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, मैं सिकंदरा के बारे में बोल रहा हूं, डायरेक्ट सिकंदरा के बारे में। हम रामगढ़ में उतरे न, हम उतरे का, हम बोले रामगढ़ गए ना जी, बिना रामगढ़ गए थोड़ा पहुंच जाएंगे।
हेलीकॉप्टर हमारे पास नहीं, हमारे पास नहीं, हम जा रहे बाइक से। ठीक, मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं यहां से सिकंदरा जाता हूं एक अपनी नियत चाल से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो रामगढ़ होते हुए गए होंगे ना जी। अच्छा, रामगढ़ तक गए तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से गए होंगे? हाँ, कैसे आपको पता चला कि 25 है? मतलब इसका अर्थ है कि सर आप 10 डेग भी गए होंगे तो उसी चाल से, 10 मीटर भी गए होंगे तो उसी चाल से। यानी कहने का अर्थ है कि सर जब भी हम वेलोसिटी निकालते हैं तो वहां तक की टाइम पे है ना, वहां तक का टाइम डिसाइड करता है, वहां तक की टाइम डिसाइड करता है, वहां तक की टाइम डिसाइड करता है कि आप किस वेलोसिटी से आप आए हो। ऐसे नो, वहां का टाइम डिसाइड करता है कि इतने किलोमीटर के डिस्टेंस में आपने कितना समय लिए, आप इतने की चाल से आए हो। यदि आपकी नियत चाल है, आपकी नियत चाल है, तो जो जिस रेशियो से आप फुल डिस्टेंस तय किए हो उसी रेशियो से आप मिनिमम डिस्टेंस भी तय करोगे, चाहे वो 10 कदम का ही क्यों ना हो, 10 मीटर का ही क्यों ना हो, 10 किलोमीटर का ही क्यों ना हो, 100 मीटर का ही क्यों ना हो, या 20 किलोमीटर की क्यों ना, या पूरा किलोमीटर पूरा डिस्टेंस क्यों ना, हाँ है ना? अरे समझ रहे हो? मैं ये इसलिए इतना बोल रहा हूं, मैं मिटा दू इसको, मैं इसलिए मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, चलिए, क्योंकि इतना तो समझ में आ रहा है कि सर यहां जो चाल के साथ जो छेड़खानी हो रही है, चाल के साथ जो छेड़खानी हो रही है, जैसे ही ट्रेन का चक्का पंचर होता है कि वक्त नहीं है से, अरे कुछ तो खराबी हुआ होगा, ट्रेन का चक्का पंचर नहीं होता है? क्या बात करता है, हाँ ट्रेन में चक्का नहीं होता है, पंचर नहीं होता है। पंचर किसे कहते हैं पता है आपको? हाँ, पंचर का अर्थ ये नहीं कि हवा लीक हो जाना ही पंचर होता है, पंचर का अर्थ है कि डिस्ट्रॉय हो जाना, रदमा रद हो जाना नहीं होता है, ऐसे चक्का चेंज किया जाता है, किया जाता है ना। तो आइए चलिए समझिएगा ध्यान से, मेरा कहने का अर्थ है कि जब ये है ना, जब ये चक्का, जब ये मतलब कोई कुछ भी दुर्घटना हुआ होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट हुआ है कुछ, जो भी दुर्घटना हुआ है वहां से मैंने क्या देखा कि यदि यहां दुर्घटना हुआ है वहां इसका चल ये रेशियो में कम हो गया है, आगे चल के हुआ है तो ये रेशियो में कम हो गया, हाँ या ना? तो इसका अर्थ है, समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, तो कुछ तो टाइम होगा यहां से यहां तक जाने का, एकदम साइलेंट होगा, कुछ तो टाइम होगा। तो यदि मैं यहां पे मैं डिस्कस यदि करूं तो मैं कहूंगा सर ये वेलोसिटी का रेशियो है ना, यदि मैं टाइम की रेशियो के बारे में डिस्कस करूं तो आपको ऐसा 4:5, सॉरी 3:3 कितना जी, 3:4, यानी कहेंगे, मेरा कहने का अर्थ है कि यदि सही समय 3:4, इसका कोई भी डिस्टेंस लीजिए, मैं पूरे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि रेशियो पूरा डिस्टेंस की, क्योंकि ये चाल है, तो चाल का अर्थ है कि जहां तक यूज कीजिएगा वहीं तक ये समय यूज होगा, रेशियो, बात समझ रहे हो? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि ये 4:3 के अनुपात में इसका वेलोसिटी चेंज होता है एक निश्चित डिस्टेंस के लिए, एक निश्चित, तो उस निश्चित डिस्टेंस के लिए मैं कहूंगा सर टाइम भी चेंज हो जाएगा, किसे? 3:। आई नो समय और वेलोसिटी एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोक होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रहे? और मैं कहूंगा सर यहां से यहां तक यदि हम चलते हैं तो कितना मिनट, 35 मिनट का देरी होता है, और यहां से यहां तक चले तो, यहां से यहां तक चले तो कहेंगे सर कितना, 25 मिनट का देरी हो रहा है। इसका यहां से यहां तक का देरी के बारे में बात करेंगे तो 10 मिनट का देरी हो रहा था, यहां से यहां तक का यदि मैं बात करूं तो देरी कितना, 10 मिनट का देरी हो रहा था, कितना मिनट का देरी हो रहा था, 10 मिनट का देरी हो रहा था, 10 मिनट का देरी हो रहा था, यहां से यहां कितना, 10 मिनट का देरी, और यहां से यहां कितना, यदि वेलोसिटी की बात करें तो 1, एशियनो कितना 1। यदि मैं सही समय के बारे में बात करूं कि यदि मेन वैल्यू, क्योंकि यहां से यहां तो मेन वेलोसिटी से गया था ना जी, जब मेन वेलोसिटी से गया तो मेन टाइम लेगा ही, तो इसका तो यहां से यहां तक की बात करेंगे
तो कहेंगे सर 30 मिनट। कितना मिनट? यानी इसका अर्थ है मैं ये कह सकता हूं सर यहां से यहां की दूरी तय करने में इसको, यहां से यहां की दूरी तय करने में इसको कितना 30 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? और 30 मिनट का समय लगता है, और 30 मिनट में कितना दूरी चलता है? तो 24 किलोमीटर। तो क्या मैं चाल निकाल सकता हूं? अरे हाँ या ना? अरे यहां से यहां चाल बोले या यहां से यहां चाल बोले, जब नियत चाल से चल रहा है तो आप छोटा सा भी दूरी निकालिएगा, चाहे यहां से सिकंदरा का निकालिए या यहां से रामगढ़ का निकालिए या यहां से भिरौरा का निकालिए, एक ही चाल निकलेगा। चाल अलग अलग निकलने वाला क्यों? क्योंकि आप नियत चाल से चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप नियत चाल से चल रहे हो। तो हम कहेंगे सर यहां से यहां का जो चाल होगा वो पूरे का भी चाल हम कर सकते हैं ना। तो कहेंगे सर यहां से यहां का डिस्टेंस कितना? 24 किलोमीटर। कितना? और यही 24 किलोमीटर कैसे 1/2 km से चला है, 1/2 सॉरी आवर में चला है 1/, अरे कितना मिनट? 30 मिनट को हम 1/2 घंटा बोलेंगे। तो यदि मैं चाल के बारे में डिस्कस करूं, किसका डिस्कस करूं? चाल के बारे में बात करूं तो आप कहोगे सर 24 किलोमीटर 1/2 घंटा में चलता है, तो कहेंगे सर 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यही आया था आपका? हाँ या ना? एनी डाउट? लेकिन कहेंगे सर दूरी भी तो पूछा है सर। अच्छा ये बताइए कि यहां से यहां का कितना का देरी हो रहा है? 30 मिनट का देरी, 10 मिनट का देरी है ना। अब आप बताओ कि 10 मिनट की देरी में 24 घंटा है, 10 मिनट की देरी में कितना? 10 मिनट की देरी में यदि 24 घंटा है तो 1 मिनट की देरी में 2.4 घंटा 2.4 किलोमीटर होगा। 24 घंटा नहीं 24 किलोमीटर। 10 मिनट की देरी में कितना? 24 किलोमीटर। तो है ना 24 किलोमीटर की दूरी है ना, 24 किलोमीटर है। 10 मिनट की देरी में कितना? 24 किलोमीटर है। तो 1 मिनट की देरी में कितना? तो हमको यहां से यहां की दूरी क्या तो 35 मिनट की देरी हुआ था। कितना मिनट की देरी? 35 मिनट की देरी हुआ था। हम कहेंगे सर काटिए सर 7 बचे 35 पंदूनी 10 दूसरे काटिए 12 दूनी, तो इसका अर्थ यहां से यहां की दूरी कितना डायरेक्ट निकाल सकते हैं 62 84। और यहां से यहां कितना? यहां से यहां कितना? 50 50 प्लस 84 100। एक बार समझा दें। ये उससे आसान लग रहा है हमको। वैसे वो भी आसान ही है, ऐसी बात नहीं कि वो आसान नहीं है। ठीक है ठीक। चालों का गुणनफल बेटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर, वो एक नियम से पूरा था। यदि इस रूल से बनाते हो ना डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले वाला जब रूल लगाओगे तो आप डायग्राम लगाइएगा तो समझ में अच्छा से आएगा। एक मतलब फोटो बनाइए लिए तो हरदम फोटो बनाना जरूरी है। हम सब के बचपन में शनिवार बड़ी बेहतरीन होता था ना, सब सप्ताह में 7 दिन का, जिसमें हम कहते थे कि हमरा स्कूल नहीं जाना है पढ़े ले, है कि उस सप्ताह के जो 7 दिन का जो 7 दिन में जो शनिवार आता था ना, उस दिन पढ़ाई नहीं होता था, वो दिन खाली पिटाई लगता था कि पूरा कहते थे गुरुजी भाई 1 से लेकर के 30 तक पहाड़ा लिख, को खो संडे मंडे दिस डेट जितना जानता है जितना पढ़ाए सब लिख। और एगो मॉनिटर साहब होता था, इससे हाथ फैला के एने कापी ऐसे करके रखता था ना, ले जाके से धम चला फल्ला कुमार आके खड़ा, सर कुछ नहीं बोलते थे, बस खाली जे जहां गलती हो रहा है वहीं से घेर रहा है, और जैसे जैसे घेरा बढ़ रहा है वैसे हम हालत खराब होता था। पता है कि एक छड़ी भी कम लगने वाला, और जो घेरा और डर से है ना, यदि डर से जिस टीचर से डर लगता था ना
पढ़ने का तो पढ़ते नहीं थे, नहीं पढ़ते तो फिर ये हालत नहीं होता तुम सबका कि पढ़ने का तो पढ़ते नहीं थे, लेकिन जब वो टीचर डरते बड़ी थे, वो टीचर से जब वो आते थे ना तो बलजबरी जो टमाटो मुड़ी झुका के करना स्टार्ट कर देते कि उसको लगे कौन सी। वैसे चोरी भी तुम सब किया होगा, 10 मिनट तो ऐसे किया होगा नहीं, जब चोरी करता, जब कोई है ना पहले समझा भेजता है कि देखिए कोई अफसर है तो लिखना जरूर है ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जो है ना मतलब चोरी कर रहे हैं। तो वो जब आते तो झूठा मोटा कलम चले या ना चले, झूठा मोटा कलम लगता है कि चला रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि इससे बिना डायग्राम का हम कितना बेहतरीन से बना सकते, इसको समझने फिर से बनाए इसको। देखिए इतना समझने में कोई परेशानी ही नहीं हुआ होगा। चलिए मैं यहाँ पे हम कहूंगा डायरेक्ट, लो इसको भी मिटा ही दिया, जब फिर से बनाना है तो अच्छे से बनाओ। सवाल क्या करे पढ़िए तो, सवाल है कि 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो कहा है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल से करे कितना 3 बटा, तो कहेंगे सर 4 से कितना हो गया, 4 से 3 हो गया, 4 से क्या हो गया, 4 से 3 हो गया, तो कहेंगे सर समय क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सर आगे पढ़िए, कह रहा है कि जिससे उसका कितना 35 मिनट देरी से पहुंचता, कर यदि यही दुर्घटना कितना 24 किलोमीटर आगे चल के हुआ होता तो यही 24, इसका ये जो 24 किलोमीटर है ये मेन वेलोसिटी से चला है, ये जो है नेचुरल वेलोसिटी चला है जो उसकी सामान्य चाल है, ऐसे नो। और कह रहा है जिसकी वजह से कह रहा है कितना 25, इसका अर्थ है पहले 35 मिनट का देरी, अब कितना 25 मिनट का देरी, इसका तो उस 24 किलोमीटर में हम कहेंगे, उस 24 किलोमीटर में हम कहेंगे कि सर 10 मिनट का देरी हो रहा था पहले, ऐसे नो। कितना मिनट का देरी हो रहा था 10 मिनट का देरी हो रहा था, तो वही हम 24 किलोमीटर का टाइम निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे 10 मिनट का देरी, यहां देरी कितने का 1 का, निकालना आपको क्या है जी, पहला तो 3 से गुना करेंगे, इसका कितना 30 मिनट, कितना मिनट 30 मिनट को हम कितना बोलते हैं 1/2 घंटा बोलते हैं। अब यहां से हमसे चाल पूछता तो मैं बहुत बेहतर से बता सकता हूं, यस या नो। तो चाल हमारा क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी हमारा कितना 24 किलोमीटर, 1/2 की चाल से, तो कैसा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल डिस्टेंस बतानी है, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि सर 10 मिनट की है ना, 10 मिनट की देरी में 24 मिनट पहुंचता है, सो 24 किलोमीटर पहुंचता है। मेन डिस्टेंस कितना है, तो इसका अर्थ है कि सर 24 किलोमीटर के बारे में कहेंगे तो कैसे 10 मिनट का देरी, तो कह रहा है कि जो आपको डिस्टेंस निकालनी है वो कह रहा है कितना 35, कितना, तो 35 की देरी में भी तो कुछ डिस्टेंस चल रहा होगा जी, तो कहेंगे सर काटिए 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 12 दूनी, इसका अर्थ जो 35 मिनट का देरी हुआ है वो डिस्टेंस कितना है जी 84 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है 84 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस पूछा था ना, तो 50 किलोमीटर पहले भी था, तो जोड़ लीजिए 134 किलोमीटर। आशा करते समझ में आ चुका है, उतारे कोई हो सकता नहीं। आगे बढ़े हम, अगला सवाल मुझे लग रहा है सेम टू सेम होना चाहिए, 92 ना जी, 92 नंबर सवाल कहा क्या, देखो कह रहा है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद कह रहा दुर्घटना ग्रस्त हो जाती, इसके कारण है ना, इसके कारण कह रहा उसकी चाल प्रारंभिक चाल की कार्य कितना 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य कार्य कितना जी 45 मिनट देरी से पहुंचा। कह यदि दुर्घटना उक्त स्थान से कितना 40 किलोमीटर आगे हुई होती तो कार्य कितना कितना जी 30 मिनट देरी से पहुंचता। तो हम कहेंगे कि सर इस 40 किलोमीटर, ये जो 40 किलोमीटर है
ये 40 किलोमीटर में हम कहेंगे सब 15 मिनट का देरी हुआ है, हाँ या ना? कितना मिनट का देरी हुआ है? तो 15 मिनट का देरी हुआ है, तो मैं कह सकता हूं सर 45 मिनट का देरी ना जी। तो पनरतिया 45, इसका अर्थ है कि जहां दुर्घटना हुआ था पहली बार, वहां से आगे 120 किलोमीटर भी और चलना था। मुझे एसजीएन में जवाब दीजिए। 120 किलोमीटर, यदि टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले कितना 200 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और चलना है, तो मेरा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 320, 320 किलोमीटर। अब हमको चाल चाहिए ना, हम कहेंगे कि सर 5:4 ना, समय क्या हो गया 4:5 कह रहा है कि डेले कितना हुआ 15 मिनट का, यहां कितना का 1 का, तो मेन टाइम कितना 15 चौका 60 यानी 1 घंटा। अरे हाँ यार, 1 घंटा में कितना यही 40 किलोमीटर, यही 40 किलोमीटर ना, तो चाल हमारा क्या हो जाएगा, बोले चाल हमारा क्या हो जाएगा, कैसा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी के बारे में बात करेंगे तब दूरी कहेंगे सर 100 है ना, पहले 200 उसके बाद 120, तो कितना जाएगा 320। इसलिए मैं इसको पहले कर दूं कि ये हमको पहले दिख रहा था। चले आइए सवाल नंबर आते 93। बढ़िया जी, देखिए 93 क्या कहा है। नाइन्टी थ्री में कह रहा है कि करे एक मोटरसाइकिल सवार को कह रहा है ए से बी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा 230 है, 230 किलोमीटर की दूरी तय करने का एक निश्चित दूरी है ना, एक निश्चित दूरी एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए ना, एक निश्चित दूरी पर मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, फिर वह अपनी प्रारंभिक है ना, फिर वह अपनी प्रारंभिक घंटा देरी से पहुंचता है। कह रहा यदि मोटरसाइकिल का कितना 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब हुई होती तो कह रहा कितना 12 मिनट पहले पहुंच जाता, तो कह रहा ये पूरा जो सवाल पूरे गड़बड़ है। अब चाल में क्या गड़बड़ी किया है वो भी नहीं बताया है, बताया है और है ना, और कितना देरी से पहुंचा है ये भी नहीं बताया है। इस सवाल को मैं थोड़ा सा रोक सकता हूं क्या? चलिए देखिए तो सवाल क्या पढ़िए। कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कह रहा है एक कार समान चाल को कह रहा है कितना 1/4 से बढ़ा देता है, यानी 4 था तो हो गया 5। कह रहा है अपने गंतव्य पे कह रहा है कितना 30 मिनट पहले पहुंचे है ना, पहले पहुंच जाती है। यदि कार की गति परिवर्तन 10 किलोमीटर पहले किया जाता तो कह रहा है कितना कार समय से कितना जी 32.2/5 मिनट जल्दी पहुंच जाती, तो कह रहा ज्ञात कीजिए कि कार ने कुल कितनी दूरी। तो दूरी के साथ साथ मेरे ख्याल से चाल भी पूछा जा सकता है। वैसे हम कहेंगे जब दूरी पूछा है सर, तो मैं सिंपल सी कहूंगा पहले कितना बिफोर पहुंच रहा था, कितना फिर से बताओ
30 मिनट, और उसके बाद कितना बोलिए, तो हम कहेंगे अंतर 2.2/5 का है। 15 10 2 12/5 तो कहोगे से यही 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। पता नहीं आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं समझ आया? लड़की लोग में समझ में आया सबके? तो ले समझ में, तो लिखे पर है, नहीं ले समझ में। जैसे अभी हम कर रहे थे ना, दूरी निकालने के लिए क्या करते थे, याद कीजिएगा कि भाई 24, भूल गया, नहीं कर रहे थे कि भाई 24 किलोमीटर 10 मिनट का है ना, 24 किलोमीटर में 10 मिनट का देरी होता है। एकदम साइलेंट है। 24 किलोमीटर कितना, 10 मिनट का देरी, तो 24/10 तो 35 है ना, 35 मिनट का जो देरी हो रहा है वो कितना किलोमीटर है। तो भाई यहाँ पे कह सकता हूं कि अरे देरी पहले का क्या होता है यार, अंतर ही तो है, हाँ है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे वहां पे चाल कम रहा था इसलिए पहुंचने में देरी हो रहा है, लेकिन अब की बार किया, चाल बढ़ा दिया तो पहले पहुंचेगा, हाँ है ना। तो पहले क्या बोला है कि पहले 30 मिनट पहले पहुंचता था, और अभी यानी 2.2/5 मिनट ज्यादा कम लगा ना, तो अंतर कितने का 2.2 क्यों, क्यों कह रहा 10 मिनट, तो इसका 10 किलोमीटर, तो इसका 10 किलोमीटर का जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यस या नो। हमको चाहिए सही समय का ना, तो कितना मिनट पहले का, 30 मिनट पहले। काट सकते हैं, 5 बार में कटेगा, 6 बार में, अच्छो 5 कितना जाएगा 125 किलोमीटर, कितना किलोमीटर। तो इसका अर्थ है कि जहां पहली बार दुर्घटना हुआ था वहां से कितना 125 किलोमीटर उसको भी और जाना था, और दुर्घटना कहां पे हुआ था 25 किलोमीटर पे, तो टोटल डिस्टेंस कहेंगे से 25 प्लस 125 मतलब कितना 150 किलोमीटर। समझा या नहीं समझा? हाँ, चलो चाल निकाल के बताओ इसका चाल कितना है, किस चाल से चल रहा है, जल्दी बताओ हमरा। चाल मुझे बताइए, चाल किस चाल से चल रहा है। हम कहेंगे सर बढ़ाया है ना, तो 4 से कितना हो गया 5, तो समय का रेशियो कितना 5:5 कह रहा है कि वहां पे अंतर कितने का 10/5 का, 12/5 का। समय में अंतर कितने का 12 यहां समय में अंतर कितने का 1 का। तो पहले का टाइम चाहिए क्या करेंगे 5 से गुना, इसका तो 12 मिनट, कितना मिनट 12 मिनट में कितना जी 10 किलोमीटर ना, 12 मिनट में कितना। तो चाल निकालना, तो चाल क्या होता है दूरी बटा समय ना, तो ये 10 किलोमीटर कितना मिनट में, मिनट को घंटा में चेंज करें तो बटा 60 करेंगे, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 12×5 = 60, यानी उत्तर कितना जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल भी पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं है। मैं आगे बढ़ूं, बढ़े आगे। चलिए सवाल पढ़िए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सर एक ट्रेन 6 मिनट देरी से चलती है, कितना मिनट देरी से,
6 मिनट देरी से चलती है। इस कारण से ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन की चाल का कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, ताकि 36 किलोमीटर की दूर अपने गंतव्य पर समय पे पहुंच जाए। तो ट्रेन की वास्तविक चाल क्या थी? क्या है कि ट्रेन की जो वास्तविक चाल है, यानी 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी है? 36 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। खुलने में क्या है, इसको 4 मिनट का देरी हो गया, 6 मिनट का देरी हो गया। कितना मिनट का देरी हो गया? अब 6 मिनट का देरी हो गया, तो इसका अर्थ है कि जो उसकी मेन चाल है, जिस चाल से कल भी जा रहा था, जिस चाल से परसों भी गया था, जिस चाल से रेगुलर जा रहा था, यदि उसी चाल से जाएगा तो इसकी पूरी गारंटी कि सही समय पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा ना, यानी 6 मिनट देरी से पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 6 मिनट देरी से वो खुला है। अब सोचिए कि सही समय पहुंचना है, सही समय पर पहुंचना, तो क्या करेगा? अपनी चाल को बढ़ाएगा, ऐसे नो। तो अपनी चाल को बढ़ाएगा, तो इसका अर्थ है समय यानी चाल को बढ़ाता है, तब वो कल जितना समय पहुंचना था उतने समय पहुंच जाता है, एग्जैक्ट टाइम। अब ये सोचिए कि यदि दोनों, यहां पे हम कहेंगे कि सर दो बार हमारी चाल आई है। एक पहले हमारी कुछ चाल थी, अभी हमारी चाल बढ़ी हुई है। दोनों में समय इक्वल लग रहा है, दोनों में समय इक्वल लग रहा है। समय इक्वल नहीं रहा है, लग रहा है इक्वल समय पहुंच रहा है, इक्वल समय लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी चाल कम है और किसी का चाल ज्यादा है, दुइयों का समय इक्वल होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इक्वल समय पे पहुंच रहा है। पहुंचने की वजह क्या है? यदि दोनों एक साथ खुला होता तो मैं कहूंगा कि जो स्पीड चाल है, जो चाल ज्यादा है, जो स्पीड मतलब जो ज्यादा चाल से चल रहा है ना, वो पहले 6 मिनट देरी पहले बोला है, तो इसका 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा। जो चल रहा है 6 मिनट, तो हम कहेंगे कि शायद देरी या पहले समय में अंतर है या नहीं है। जब फॉर्मूला लगा दे, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। वास्तविक चाल पता नहीं तो मान लेते हैं v प्लस 4 चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर कितना 6 बटे 60 बराबर कितना 36। यहां से काटिएगा तो कितना आ गया v इंटू v प्लस 4 बराबर 36 गुना 40। द्विघात समीकरण पे टूटेगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कहियो नहीं तोड़िएगा, ठीक? क्योंकि अब आप सोचिए कि इतना आपको लाना है, v का मान क्या रखे कि v में हम 4 जोड़ दे ताकि ये आ जाए। तो डायरेक्ट यहाँ जो दिया वो सही है, v का मान 36 रखेंगे तो v में 4 जोड़ तो 40 हो जाएगा। तो इसका v का मान क्या होगा? तो आपसे पूछा गया मेन वेलोसिटी क्या है, तो वास्तविक चाल क्या हो जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से जी बना के आया है, अंकल बोले थे बना के लाने के लिए। चेक करेंगे भी, नहीं भी चेक करे तो भी बना के लाइए, ठीक? बढ़े आगे, चलो सवाल नंबर नेक्स्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे बना सकते हैं। चलिए थ्योरी लिखिएगा। लिखिएगा दो व्यक्ति या वाहन, दो व्यक्ति या वाहन ए से बी के लिए क्रमशः लिखे, क्रमशः ए से बी के लिए तथा क्रमशः, फिर से दो व्यक्ति या वाहन क्रमशः ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए
ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए तो कैसे लिखा है? अरे कोई पहले क्रमशः लिखाए थे, क्रमशः ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए। क्रमशः समझ में आता? क्रमशः क्या है? क्रमशः का अर्थ है कि जिसका नाम पहले बोला गया, आगे का एक्टिविटी पहले उसका होगा। जिसका है ना, जिसका नाम बाद में बोला गया, उसका एक्टिविटी चाहे फोर्सली बोले या ना बोले, क्रमशः का अर्थ समझो फोर्सली बोल रहा है। क्रमशः बी से ए के लिए तथा ए से बी से ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए रवाना होती है, रवाना होती है, रवाना होती है। बीच रास्ते में, बीच मध्य में अंतर होता है, ठीक। बीच मतलब क्या होता है? मतलब कहीं भी, है ना, वो दोनों के बीच में, डिस्टेंस के बीच में कहीं भी हो सकता है। बीचों बीच बोलेंगे तब एग्जैक्ट मध्य में, है ना। क्या मैंने बोला? बीच रास्ते में मिलने के बाद, बीच रास्ते में मिलने के बाद वे अपने गंतव्य पर क्रमशः, वे अपने गंतव्य पर क्रमशः T1 और T2 समय, T1 और T2 समय, T1 और T2 समय में पहुंचता है। T1 और T2 समय में पहुंचता है, पहुंचता है, पहुंचता है, पहुंचता है। तो इनके चाल का अनुपात लिख के डैश मारिएगा। तो इनके चाल का अनुपात लिख के डैश मार दीजिएगा। तो इनके चाल का अनुपात, इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगा। और आपका संडे को भी क्लास, जैसे आपका रेगुलर क्लास चल रही है वैसे आपका संडे का भी क्लास चलेगा। इसलिए किसी का प्लानिंग है कि चल भाई